हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के एग्ज़ाम के बारे में और इस वीडियो में हम इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ओके, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लगभग 20 दिन आप मान के चल सकते हो कि 20 दिन का टाइम है। इन 20 दिन में हम कैसे पढ़े, किस तरीके से चीज़ों को पढ़े ताकि हम इंग्लिश में 10 से 15 मार्क्स ईज़िली इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्कोर में। ठीक है ना, तो इसी स्ट्रेटजी पर यहाँ पर बात करेंगे और इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना। 7-8 मिनट की वीडियो है। ओके, तो आपके 10 से 15 मार्क्स ईजिली बढ़ा सकती है। थोड़े से चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे अपनी स्टडी में, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखिए इंग्लिश के लिए आपको लगभग 4 से 5 घंटे अभी देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, टोटल आपकी कम से कम 8 से 9 घंटे की स्टडी जो है होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि केवल आप घंटे काउंट करने के लिए पढ़ रहे हो, नहीं, बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेटेजी के साथ पूरा फोकस करके स्टडी पर वो टाइम देना है आपको, 7 से 8 घंटे का, 8 से 9 घंटे का। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी टॉपिक पर। देखिए इंग्लिश की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं ग्रामर, वोकैब और आपके कॉम्प्रिहेंसन, ये चीज़ें होती है, 3 चीज़ें होती है। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर पर। देखिए ग्रामर की अगर बात करूँ तो स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में 45 मार्क्स आपके कवर करती है ग्रामर। तो 45 एक काफ़ी बड़ा स्कोर है। इसको टाइम ही देना पड़ेगा हमें, है ना, मार्क्स के हिसाब से। तो आपको करना क्या है, देखिए ग्रामर में आपके लगभग 11-12 चैप्टर है। टोटल चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है ना, तो 11-12 चैप्टर है। आपको करना क्या है, अभी आपको शुरू से लेकर के, मतलब एक चैप्टर को आप पकड़िए, वहाँ से आपको 11-12 तक रिवीजन करना है डेली चैप्टर का। ठीक है, कैसे करना है, एक दिन में आप 2 चैप्टर को करेंगे और प्लस उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 2 चैप्टर पढ़ो, रिवीजन करना है, 1 घंटे में एक चैप्टर ईजिली हो जाएगा। और 3 कर सको तो 3, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी हो उतने ज़्यादा चैप्टर आप पढ़ो। ठीक है ना, लेकिन 2 से कम नहीं। तो 2 चैप्टर आप करो तो 5 से 6 दिन में आप इजीली एक बार फिर से रिवीजन कर लोगे अपनी ग्रामर का। ठीक है ना, इससे आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ मैंने ग्रामर पढ़ रखी है। ठीक है ना, तो एक चीज़ होगी आपकी ये, तो डेली कम से कम 2 क्वेश्चन और उस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है ना, ये चीज़ें करनी है। दूसरी बात आती है ग्रामर में। देखिए ग्रामर के लिए ग्रामर पर बेस मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, काफ़ी सारे चैप्टर की, और उसमें मैंने 30 मिनट में ही उस चैप्टर की जिस पर भी वीडियो बनाई है 30 मिनट में इम्पोर्टेंट्स रूल्स कवर किए हैं। प्लस उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड मैंने मतलब सबकी नहीं कराई, अब मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो एक बार आप उसको देख लेना वीडियो को, उस चैप्टर के जो भी चैप्टर मैंने कराया 30 मिनट्स में लगभग सारे इंपॉर्टेंट्स रूल मैंने वहाँ पर करा रखे हैं। ठीक है ना, तो एक बार बुक से पढ़ लोगे और एक बार वो PDF पढ़ लेना या वीडियोस देख लेना। ठीक है ना, और PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम पर जाओ और वहाँ पर सर्च करेंगे स्पार्कल एडुकेशन। ठीक है, या मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। लिंक काम नहीं करेगा तो वहाँ पर आप डायरेक्ट जा करके सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ है आपकी ग्रामर पर। दूसरी बात ये कि ग्रामर पर आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, आप डेली 10 क्वेश्चन एरर के, 10 क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, 10 क्वेश्चन आपको फिलर्स के, ठीक है ना, और 10-10 क्वेश्चन आपको वॉइस और नरेशन के। तो ये चीज़ें आपको डेली प्रैक्टिस करनी है भाई, ये तो डेली ही करना है। इसमें आपको 1 घंटा देना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 आवर इसमें देना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये करोगे कहाँ से आप, आपके पास कोई भी बुक होगी, वहाँ पर मिसलिनियस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो मिसलिनियस क्वेश्चंस वाली जो कोई ना कोई आपके पास बुक ज़रूर होगी, तो वहाँ से करो आप। तो लगभग एक दिन में आप 10 क्वेश्चंस करोगे, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व करने में, ग्रामर के क्वेश्चन जैसे एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इनको सोल्व करने का आपका रिदम बन जाएगा। मतलब बहुत अच्छा जो है आपको कॉन्फिडेंट आएगा और अच्छा फील होगा कि हाँ मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। दूसरी बात करने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपने 10 एरर्स को सोल्व किया,
तो उसमें आपके कम से कम 3 या 4 एरर्स ऐसे होंगे जिनका रूल्स आपको नहीं पता या फिर बहुत कम पता है, अच्छे से नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको वो फाइंड करना है कि ये किस चैप्टर का एरर है यहाँ पर, ठीक है। फिर उस चैप्टर पे आप जाओ और जो रूल्स है उसको अच्छे से रिवाइज़ करो। और हर चैप्टर में ऐसे रूल्स होते हैं। दूसरी बात ये कि हर चैप्टर में देखिए ऐसे रूल्स होते हैं जो थोड़े से मतलब समझने वाले होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रोनाउन की, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ एक ये अच्छा खासा एक रूल्स है रिलेटिव प्रोनाउन के, ठीक है। और इससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। एडजेक्टिव की बात करो तो फ्यू, लिटिल, ऐसे मतलब मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। इस तरीके से आपके रूल्स होते हैं जो थोड़े से कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं और थोड़े से मतलब अच्छे भी होते हैं, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो उन रूल्स पर आप फोकस करो, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आपका एरर मिल रहा है, जो भी गलती आपको क्वेश्चन में मिल रही है, फिर उसका और आपको नहीं आती है तो उसको सीखो। तो इस तरीके से आप करो, ठीक है। तो लगभग आपके 300 एक टॉपिक के 300 क्वेश्चन, 300 से 400 ईजिली आप कवर कर सकते हो। तो ये थी आपके ग्रामर की थोड़ी सी स्ट्रेटजी। देखिए, और ऐसा नहीं है कि अभी प्रैक्टिस सेट अलग है, वो बात अभी बाद में बात करेंगे। ये ग्रामर के बारे में बताया केवल मैंने, ठीक है ना। अब बात करते हैं वोकैब की। तो 1 मिनट में आपको PDF और दिखा देता हूँ ग्रामर की, किस तरीके से मैंने बना रखी है। लगभग उसमें काफ़ी सारे चैप्टर मैंने कवर कर रखे हैं, वॉइस नरेशन और टेंस, मतलब काफ़ी सारे चैप्टर है। तो आपको PDF में लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप कर लेना, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। वोकैब की बात करते हैं। तो डायरेक्ट वे में अगर मैं बात करूँ तो 15 मार्क्स यहाँ पर कवर करते हैं वोकैब, ठीक है ना, 15 मार्क्स। तो ये भी अच्छा खासा स्कोर है, इसको भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम्स, ये 3 चीज़ें आती है आपके वोकैब से। तो वोकैब के लिए आपको करना क्या है, देखिए कोई भी आपके पास बुक होगी जो आप पढ़ रहे हो, उसको आप रिवाइज़ करो जो चीज़ आपने पढ़ रखी है, प्लस साथ में लास्ट ईयर की प्रैक्टिस सेट करो। तो 2 चीज़ें करनी है। लास्ट ईयर के वोकैब जो कि आपको मिल जाएगी, बुक से भी मिल जाएगी, और MB पब्लिकेशन आपके पास होगा ही, ठीक है। MB पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आता है SSC का, वो आपके पास ज़रूर होगा। तो आप उसके प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है ना। और जो वोकैब है वहाँ से वो कलेक्ट करो। तो इस तरीके से आप कवर कर लोगे। लास्ट ईयर यहाँ से हो जाएगी और आपने जो पढ़ रखी है बुक से वो हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर वोकैब को आप भाई कलेक्ट करने में या इधर उधर ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स वर्ड निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो आपको एक काम करना है। मैंने लगभग 50 क्लास की जो है PDF बना रखी है वोकैबुलरी की, जो कि मैंने पेड बैच चलाया था, उस क्लास की PDF है। अगर आप उनको परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका 149 में ज़्यादा प्राइस नहीं रख रहा, 149 रुपीज़ में आप उसको परचेज़ कर सकते हो, ठीक है ना। PDF मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके की PDF है। तो मैंने कुछ इस तरीके से बना रखी है PDF अल्फ़ाबेटिकली तरीके से, प्लस इसके साथ साथ अभी मैं लास्ट ईयर की बहुत सारी वोकैब कलेक्ट करने वाला हूँ, वो रहेगी, ठीक है। तो ये क्लास देख सकते हैं, ये U पर बेस है, ठीक है ना। ये 44 क्लास है। तो इस तरीके से मैंने क्रिएट कर रखी है। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग बताया गया है, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये 44 नंबर की क्लास है। तो इस तरीके से जो है मैंने जो क्लास है PDF की वो बना रखी है। तो एक बार आप इसका रिवीजन कर लोगे, याद तो खैर आपसे नहीं होगी, क्योंकि अगर मतलब याद करने में टाइम नहीं लगाना, एक बार रिवीजन टाइप के रूप में आपको पढ़ना है इसको, ठीक है ना। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दूसरी आप तो ये क्लास आप देख सकते हो PDF, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके इडियम्स है। तो ये इस तरीके से क्रिएट कर रखी है मैंने। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो पूरी क्लासेस को, तो ये आपके 2020 के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अभी साथ में आपको लास्ट ईयर की वोकैब वगैरह भी मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो। ओके, 149 रुपये में आप इसको परचेज़ कर सकते हो, ज़्यादा प्राइस मैंने नहीं रखा है, ठीक है ना। ओके, तो एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको वोकैब में तो आएगी नहीं, ठीक है। काफ़ी, ये 3 बुक का कलेक्शन है, 3 बुक प्लस के आपके MB पब्लिकेशन और प्लस CGL और CHSL
17 के वर्ड्स, जो कि मैं अभी कराने वाला हूँ इन 20 दिन के अंदर अंदर। साथ में प्रैक्टिस वगैरह भी चल रही है। ओके, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अब चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसन की। तो कॉम्प्रिहेंसन पे जाने से पहले देखिए, अगर आप इस चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं जो मैंने PDF बताई है, तो आप इस पर कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9557776065, ठीक है। 9557760685 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। ओके, और दूसरी बात, रीजनिंग के फ्री टेस्ट के लिए फ्री में है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। फ्री टेस्ट आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर रीजनिंग का आपको फ्री में टेस्ट जो है डेली प्रोवाइड हो जाएगा। मतलब ग्रुप बनाया हुआ है मैंने व्हाट्सएप पर, वहाँ पर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ रीजनिंग की। 20 प्रैक्टिस सेट जो है अभी तक मैंने करा दिए हैं, और अब डेली प्रैक्टिस सेट जो है वहाँ पर प्रोवाइड कराने हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि रीजनिंग भी एक अच्छा खासा जो है, मतलब उसको हम छोड़ नहीं सकते। रीजनिंग को भी बहुत अच्छा, मतलब वो मार्क्स आपके बढ़ाती है रीजनिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। देखिए दूसरी बात आती है आपकी, अगली बात है कॉम्प्रिहेंसन। कॉम्प्रिहेंसन की बात करें तो लगभग 40 मार्क्स ही आपके कवर करेगा, ठीक है। इंग्लिश में 40 मार्क्स। क्लोज टेस्ट आपके 20 नंबर के, 15 नंबर के 3 पैसेज हो गए आपके, प्लस PQRS यानी पैराजम्बल, तो ये 40 नंबर है। तो इसको करने के लिए देखिए कॉम्प्रिहेंसन ना, इसको करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि कॉम्प्रिहेंसन में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको डेली रीडिंग करनी पड़ेगी। इंग्लिश में डेली रीड करो, चाहे वो पैसेज रीड करो, चाहे वो बुक से रीड करो या फिर न्यूज़पेपर। तो कोई भी आप एक मतलब कोई भी चीज़ से आप रीड करो, डेली आपको रीडिंग करनी ही है, ठीक है ना। रीडिंग करने से आपको अंडरस्टैंडिंग होती है इंग्लिश की। और पैसेज की अगर मैं बात करूँ तो एक पैसेज आपको ऐसे करना है, दिन भर में लगभग आपको 3-4 पैसेज पढ़ने हैं दिन भर में। तो एक पैसेज आपको ऐसे पढ़ना है, उसका पूरा मतलब मीनिंग समझते हुए, एक एक लाइन का मीनिंग आपको समझना है। अगर नहीं पता है तो आप वर्ड को डिक्शनरी में सर्च करो, पूरे सेंटेंस का उसका मीनिंग निकालो कि हिंदी में कैसे क्या मीनिंग निकल रहा है इसका, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो। और मतलब उसको समझने की कोशिश करो, एक एक सेंटेंस को इस तरीके से आप पढ़ो। डेली एक पैसेज ऐसे करना है, बाकी 2 पैसेज आपको ऐसे पढ़ने हैं और ध्यान से पढ़ने हैं, 2 पैसेज, फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो और पढ़ने से क्या होता है, देखिए कॉम्प्रिहेंसन के लिए रीडिंग फास्ट होना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में। तो अगर आपसे रीडिंग नहीं हो पा रही तो आप बहुत पीछे रह जाओगे कॉम्प्रिहेंसन में। तो रीडिंग भी फास्ट होना ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे आप उसको समझने की कोशिश करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी लगने लगेगी इंग्लिश, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये चीज़ है। क्लोज टेस्ट भी आपके इसी से लगभग कंप्लीट होते हैं। क्लोज टेस्ट भी इतनी मतलब जल्दी आप कवर नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको चीज़ें आने लगती है। जब आप कॉम्प्रिहेंसन को डेली करोगे तो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा क्लोज टेस्ट भी। ओके, तो ये थी कुछ टिप्स, इनको आप करिए ज़रूर। ओके, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और हाँ, दूसरी बात ये, अभी एक मेन बात रह गई प्रैक्टिस सेट के बारे में। देखिए वीक में आपको लगभग 2 फुल प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, 2, तो कम से कम 2 फुल प्रैक्टिस सेट लगाओ वीक में। और कोई स्किप नहीं करना, कोई सा भी दिन, चाहे वो संडे हो मंडे हो, कोई सा भी दिन आपको स्किप नहीं करना। स्टडी का आप ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो वीक में आप 2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाओ, फुल प्रैक्टिस सेट इंग्लिश के, ठीक है ना। और बाकी जो दिन है वीक के 5 दिन, उसमें आपको क्या करना है, किसी दिन आपने 40 क्वेश्चन ग्रामर पर बेस कर लिए, किसी दिन आपने कॉम्प्रिहेंसन कर लिया 40 क्वेश्चन का, ठीक है ना। 45 होते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप करो, ओके, प्रैक्टिस सेट से। और बाकी जो मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बताई थी वो तो आपको डेली करनी है, साथ में ये चीज़ें भी करनी है प्रैक्टिस सेट से, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से थोड़ा सा हमें पता चलता है कि अब हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ओके, तो इस तरीके से आप करो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।